मही ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को बड़ा किया था, पर उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। ऐसे में मही की सहेलियां उसके पास आकर कहती, पहले बेटे की शादी कर दो तो सारे काम अपने आप होने लगेंगे। यूं सभी के कहने पर मही उस विषय को लेकर सोचने लगती। हर दिन मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर जितने पैसे बन पाते थे, उसी से मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, पर अब कोई नौकरी नहीं मिल रही। अब अगर उसकी शादी करा दूंगी तो कहीं उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ तो नहीं जाएगा, या सब ठीक हो जाएगा। मही इसी विषय में हर समय सोचा करती। यूं ही दिन बीत रहे थे। बेटा घर वापस लौटा। तुम्हें एक खुश खबर सुनानी है, मुझे नौकरी मिल गई है माँ। ये कहता हुआ वो बहुत खुश हो रहा था। कई दिनों से यही सोचकर परेशान थी, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। खुश हो रही माँ से बेटे ने कहा, माँ आपने मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली है, आज उसी के बदले भगवान ने ये उपहार दिया है। माँ ने बेटे से कहा, अब तुम शादी कर लो, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। बेटे ने माँ की बात मान ली। कुछ दिनों बाद उन्हें डोरा नाम की एक चिड़िया मिली, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। चील के बेटे को वो बहुत भाग गई थी। सभी से पूछकर उन्हें पता चला कि डोरा का इस दुनिया में कोई नहीं। मही चील ने सोचा कि अगर डोरा से शादी करवा दी जाए तो उसे भी एक परिवार मिल जाएगा। बेटा इस बात के लिए मान गया। कुछ दिनों की तैयारियों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वे सभी साथ में रहने लगे। मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, 3 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद मैं आकर तुम दोनों को ले जाऊंगा। ये कहकर बेटा शहर ट्रेनिंग के लिए चला गया। सास बहू दोनों साथ में खुशी से रहने लगी। मही चील हर दिन मछलियाँ पकड़ने जाया करती और डोरा चिड़िया घर पर रहकर घर के काम किया करती। डोरा को भी मछली पकड़ने जाने का मन हुआ करता, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मही चील को अपनी बहू से काम करवाना अच्छा नहीं लगता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन डोरा चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, भले ही मुझे जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ना ना आए, पर मैं डोरी के सहारे तो मछली पकड़ सकती हूँ। सास के बाहर निकलने के बाद मैं तालाब की ओर जाकर मछली पकड़ूंगी। कुछ समय बाद सास ने अपनी बहू से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मछलियों का शिकार करने के लिए मही चील जैसे ही बाहर निकली, डोरा भी मछली पकड़ने के लिए बंसी लेकर तालाब की ओर निकली। तालाब के किनारे खड़ी होकर उसने बहुत देर तक मछली पकड़ने की कोशिश की, पर कोई पकड़ में नहीं आई। ये क्या, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई, मेरे पैरों में तो दर्द होने लगा है। ये सोचकर वो चारों ओर देखने लगी। उसे कहीं पर एक कुर्सी दिखाई दी। डोरा तुरंत उस कुर्सी पर चढ़कर खड़ी हुई। अचानक उसकी बंसी में एक बड़ी सी मछली फंस गई। तुरंत उस मछली को लिए डोरा अपने घर पहुंची। डोरा के घर के बाहर कई पक्षियां थी। उसकी समझ में कुछ न आया। डोरा घबरा कर तुरंत अपने घर पहुंची तो देखा मही को गहरी चोट लगी हुई थी। डॉक्टर चीचू कौवा उसके घाव पर पट्टी कर रहे थे। डोरा को कुछ न सूझा। उसने अपनी लाई हुई मछली को टब में फेंका और अपनी सास के पास चली गई। क्या हुआ सासू माँ को, क्या हुआ? यूं हैरान होकर पूछने लगी। लूसी कबूतर ने कहा, सड़क पर चल रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि जान पर नहीं बनी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये कहती हुई डोरा रोने लगी। एक एक कर सभी ने डोरा को धीरज दिया और अपने घर चले गए। डोरा बेचारी अकेली पड़ गई थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। सास ने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना। इतने में उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आई। मुझे लाकर इस टब में फेंक दिया, मुझे वापस तालाब में छोड़ दो ना। यूं जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे सुन डोरा घबराती हुई बाहर निकली तो देखा टब में रही वो मछली बात कर रही थी। मुझे लाकर इस टब में क्यों फेंक दिया? तुम्हारी सास को जो घाव लगे हैं वो मैं ठीक कर दूंगी, पर मुझे तुरंत तालाब में वापस छोड़ दो। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती। यूं मछली को बात करते हुए सुन डोरा आश्चर्यचकित हुई। जैसे उसने कहा, तुरंत सासू माँ के घाव ठीक हो गए। वो भी तुरंत बाहर निकल कर आई। आखिर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? मैं एक जादुई मछली हूँ, तुम्हारी बहू के बंसी में फंस कर आई हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू रानी, तूने ये क्या किया?
जो भी हो, तुमने जो किया उससे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। अब मेरे जाने के बाद भले जितना लड़ना है लड़ लो, पर पहले मुझे तालाब में तो छोड़ो। मछली की कही बात सुन उन दोनों ने उसे तालाब में छोड़ दिया। जादुई मछली ने कहा, तुम दोनों मूर्ख हो या सच में बहुत अच्छे, मेरी समझ में नहीं आता। सोना देने वाली जादुई मछली को भला कोई छोड़ता है ऐसे? फिर भी तुम्हारी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा उपहार दिया है। ये कहकर जादुई मछली वहाँ से गायब हुई। मछली की कही बात सुन, हमें भला कौन सा उपहार दिया उसने? कुछ भी तो नहीं है ना? ये सोचकर वे दोनों अपने घर वापस लौटे। अपने घर लौटते ही उन्होंने देखा कि उनका घर बदलकर एक बड़ा सा बंगला बन गया और घर के सामने 2-2 कार थे। उन दोनों को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये सच है या सपना, ये सोचते हुए दोनों भीतर गए तो देखा वहाँ बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। जरूर ये सब कुछ उस जादुई मछली ने ही दिया है। उन दोनों ने मन ही मन जादुई मछली का आभार माना। 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म कर बेटा घर वापस लौटा। बेटे को उन दोनों ने सारी बात बताई, जिसे सुन बेटे ने कहा, भगवान ने हम सबका भला कर दिया। जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। टोनी गौरैया और लूसी कबूतर बहनें थी, पर उनकी माएं अलग थी। लूसी कबूतर सौतेली माँ की बेटी थी, इसीलिए वो टोनी गौरैया को हर समय सताया करती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। टोनी की शादी हो गई। उसका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल था। बहू रानी, पहला बच्चा मायके में हो तो शुभ माना जाता है, ये सबके लिए अच्छा होता है। टोनी ने मन ही मन सोचा, मैंने वहाँ बहुत तकलीफें झेली हैं। अगर फिर मैं वहाँ जाऊंगी तो वे मुझे बहुत सताएंगे, पर ये बात मैं सासू माँ को कैसे बताऊं? टोनी को यूं देखकर उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, वो आप कुछ कह रही थी ना, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। दरअसल मैं पहली डिलीवरी के लिए मायके नहीं जाना चाहती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहीं रहूं? टोनी के पति ने यह सुनकर कहा, माँ की कही बात तुम्हारे समझ में नहीं आई? इसमें अपने ही बच्चे की भलाई है ना, और बड़ों की बात को ना मानना सही नहीं है ना। जैसा आप कहो। अगले ही दिन टोनी के पति ने उसे अपने मायके में छोड़ दिया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली बहन ने कहा, लगता है तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं, बार बार मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। टोनी ने अभी घर में पैर भी नहीं रखा था कि लूसी ने उसका अपमान करना शुरू किया। ऐसी बात नहीं है बहना, वो मैं पेट से हूँ ना, तो सासू माँ ने कहा कि मुझे मायके में रहना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं आती। उसकी बातें सुन सौतेली माँ बाहर निकली। हाँ ठीक है, अच्छा किया तुम यहाँ आई। सौतेली माँ ने टोनी को अंदर जाने के लिए कहा। फिर माँ और बेटी बाहर आपस में बात करने लगे। तुमने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा? बोलो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कुछ तो सोच रही हो। मैं जब भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। ये रिश्ता तो मैं तुम्हारे लिए तय करना चाहती थी, पर तुम्हारे बाबूजी ने इसकी शादी वहाँ करा दी। अभी भी वैसे देर नहीं हुई है, इसका पत्ता काट कर मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहती हूँ। ये सही मौका है, एक बार ये रास्ते से हट गई ना तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। ये सोचकर दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। वो रात बीत जाती है। अगले ही दिन से टोनी के गर्भवती होने पर भी घर के सारे काम उसी से करवाए जाने लगे। माँ, अब मुझसे ज्यादा काम करने नहीं होते, बहुत तकलीफ होती है। क्या बहना को तुम मेरी मदद करने के लिए कहोगी? भले थोड़ी तकलीफ हो भी जाए, पर काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। टोनी के पास और कोई चारा नहीं था। वो दर्द सहती हुई यूं ही काम करती रही और कुछ दिन बीते। एक दिन लूसी झूला झूल रही थी। ठीक उसी समय टोनी कहीं से बाल्टी भर पानी लेकर आ रही थी। लूसी ने जानबूझकर तेज झूला और टोनी को धक्का मार दिया, जिससे टोनी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। वो माँ कहती हुई जोर जोर से चीखने लगी। वो नीचे गिरकर तड़प रही थी, फिर भी बिना उसकी मदद किए माँ बेटी उसे देखे जा रही थी। यूं तड़पती हुई टोनी कुछ ही देर में बेहोश हो गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे जांच कर बताने की बात की और भीतर चले गए। बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है।
गनीमत है कि वे दोनों खतरे से बाहर है, पर आइंदा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चली गई, मैंने सोचा था एक तीर से दो निशान लग जाएंगे, पर अब हम ही को इसे मारना होगा, वरना अपनी खैर नहीं। अगर इसने होश में आकर सबको सच्चाई बता दी तो हम दोनों बुरे फंसेंगे। ये सोचकर जैसे ही वे दोनों टोनी के पास गए तो देखा कि बिस्तर पे वो नहीं थी। इतने में टोनी के पति वहाँ पर आए। ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। तुम दोनों का असली चेहरा बाहर आ चुका है। मेरी पत्नी को यहाँ भेजना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टोनी के पति को वहाँ देखकर दोनों चौंक गए। क्या हुआ? इतने क्यों चौंक गए हो? मैं अपनी पत्नी से मिलने आपके घर गया था तो आस पड़ोस वालों ने बताया कि टोनी के गिरने की वजह से तुम उसे अस्पताल ले आए हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। यहाँ आकर मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, इसीलिए अपनी पत्नी को मैंने गायब किया है। आप दोनों के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं, ये मैं अच्छे से जान चुका हूँ। यूं उन्हें धमकी देकर वो वहाँ से चला गया। वो तो भला हो उसकी अच्छाई का जो उसने हमें यूं ही छोड़ दिया, वरना हम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। वे दोनों पछताकर अपने घर वापस लौटे। उस दिन से टोनी अपने ससुराल में ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसके अंडे से बच्चा बाहर निकला। वे सभी बच्चे के आने से बहुत खुश थे। उस हादसे के बाद उन दो घरों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था। टोनी के साथ जो हुआ था उसकी सच्चाई जैसे ही पिता को पता चली, वो बहुत दुखी हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी और बेटी इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। उन दोनों की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर वो रोने लगा। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अच्छा है, वरना ऊपर वाला उन्हें अपने किए की सजा देगा। फिर कुछ देर तक अपने बेटी दामाद के साथ समय बिताकर पिता घर वापस लौटे। उस दिन से टोनी के पिता अपनी बेटी, दामाद और नाती के साथ समय बिताने के लिए कभी कभी जाया करते। दूसरी ओर अपनी बेटी के लिए बड़े घर से रिश्ते की आस देख रही माँ को उसी की बेटी ने बहुत बड़ा सदमा दिया। एक गरीब घर के लड़के से शादी कर ली और घर छोड़कर चली गई। माँ को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने हर जगह अपनी बेटी की तलाश की, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसके पति ने उसके पास जाकर कहा कि जो जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा ही फल देता है।